हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे एंड ज़बरदस्त होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों ये कोई राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो उसके लिए सबके लिए सुफिशियंट है ये चैप्टर, ठीक है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण कैसे है आप समझना, ठीक है। आज़ादी के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी। कितनी रियासत थी दोस्तों? आज़ादी के समय राजस्थान में 19 रियासत थी, ठीक है। मतलब 19 रियासत, मतलब जहाँ महाराजा लोग रहते थे, जो महाराजा लोगों का शासन था ना उसको रियासत कहते हैं, ठीक है। 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने मतलब जहाँ के प्रशासनिक क्षेत्र होंगे छोटे छोटे, जहाँ के मुखिया ठाकुर, मतलब जहाँ 3 ठिकाने मतलब जहाँ प्रशासनिक क्षेत्र है। प्रशासनिक क्षेत्रों को क्या कहते थे? 3 ठिकाने कहते थे, ठीक। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? जैसे निमराना जो कि अलवर में है ना, यहाँ को निमराना में कौन रहते थे? यहाँ चौहान रहते थे। कहाँ रहते थे? जो निमराना के जो कौन थे, निमराना के जो चौहान वहाँ रहते थे ना। और एक केंद्र था, मतलब अजमेर मेरवाड़। ये कौन था? अजमेर केंद्र था, मतलब अंग्रेजों का जो कौन सा केंद्र था? अजमेर और मेरवाड़ थी, ये केंद्र था। और जो लावा है, 3 ठिकानों में एक कौन था? लावा था जो टोंक में पड़ता है। लावा कहाँ था? टोंक में पड़ता था। तो यहाँ यहाँ किसका किसका राज था? यहाँ नरू का, जो कि कछवा वंश की एक ब्रांच थी जिसका नाम था नरू का। यहाँ पे किसका? नरूका का, मतलब नरूका वंश है जो कछवा वंश से संबंधित है ना, उनकी ब्रांच का शासन था, ठीक है। अब आएगा कुशलगढ़ बांसवाड़ा, है ना। कुशलगढ़ जो है ना, जो कि बांसवाड़ा में पड़ता है, जहाँ राठौड़ों की है ना, मतलब जो बांसवाड़ा में कुशलगढ़ है ना, जो दोस्तों कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। वहाँ पे किसका राठौड़ों का शासन था? किसका था? राठौड़ों का शासन था, ठीक है दोस्तों। आई होप समझ गए होंगे। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? अजमेर और मेरवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर और मेरवाड़ा था, ठीक है। यहाँ के जो चीफ कमिश्नर, यहाँ मतलब यहाँ कौन रहते थे? यहाँ चीफ कमिश्नर रहते थे, यानी जो अंग्रेजों के चीफ कमिश्नर थे वो लोग रहते थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना, देखिए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो ये मालवा कहाँ पड़ता है? ये एमपी में पड़ता है, ठीक है। मालवा प्लस राजस्थान प्लस सौराष्ट्र, यानी कि सौराष्ट्र मतलब गुजरात की रियासतों को मिला करके मेवाड़ मानी महाराणा जो भोपाल सिंह है ना, वो राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे। कौन बनाना चाहता था? तो आप समझिए ना, मेवाड़ के जो महाराणा थे ना, भोपाल सिंह, क्या नाम था? भोपाल सिंह राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे, ठीक है। किसको किसको मिला करके? मालवा, राजस्थान और सौराष्ट्र। मालवा यानी एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और सौराष्ट्र, इन तीनों को मिला करके हम लोग राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे, ठीक है। इसके लिए उदयपुर में 2 सम्मेलन आयोजित किए गए। इसके लिए उदयपुर में 2 सम्मेलन आयोजित किया गया था, एक तो 1946 में, एक 1947 में। 5 जुलाई 1947 ईसा को रियासती सचिवालय की स्थापना की गई। क्या नाम था? रियासती। 5 जुलाई 1947 ईसा को, कब की बात है? 5 जुलाई 1947 ईसा को रियासती सचिवालय की स्थापना की। इन अलग अलग राज्यों में राज्यों से फाइल ला करके कामकाजों को चलाना, मतलब अलग अलग राज्यों से फाइल ला करके जो सचिवालय बनाए गए थे ना, यहाँ पर अलग अलग राज्यों की फाइल ला करके जो कामकाज है ना, कामकाज को संभालना। सब मतलब काम का मतलब जो राजस्थान के जितने भी राज्य है ना, उनको सम्मेलन में सम्मिलित करने के लिए जो फाइलें बनाई गई थी, ठीक है। अब इसका जो अध्यक्ष है ना, इनके जो अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जिसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था ना। इसका जो कार्यभार है ना, जो उसका अध्यक्ष था उनको सौंपा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिनका इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? इनका हेडक्वार्टर था नई दिल्ली में था, ठीक है। अब जो ये सरदार वल्लभ भाई है ना, इन्होंने देखा कि जनसंख्या की उस टाइम जो जनसंख्या थी ना, जनसंख्या 10 लाख से, इन्होंने कहा कि हम उन्हीं रियासतों का विलय करेंगे और उन्हीं को अपना रियासतों का विलय करेंगे जिसकी जनसंख्या कितनी हुई? 10 लाख से तो अधिक हो, है ना। और आय कितनी हुई उस रियासत की या उस स्टेट की, मतलब उस रियासत की आय कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ हो या हो, वो स्वतंत्र हो सकते हैं। जिस रियासत की जो आय है ना 1 करोड़ होगी ना, वो लोग क्या हो सकते हैं? स्वतंत्र हो सकते हैं ना। तो ये उसने उस टाइम सरदार वल्लभ भाई ने घोषणा की थी, ठीक है। अब इसका सचिव कौन थे? अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और सचिव थे वीपी मेनन। कौन थे? सेक्रेटरी थे किसके? सरदार वल्लभ भाई पटेल के, ठीक है। सेक्रेटरी मतलब सचिव, है ना। कौन थे? वीपी मेनन थे, ठीक है। अब अगर अंग्रेजों से 18 जुलाई 1947 को, कब की बात है? 18 जुलाई 1947 ईसा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। 18 जुलाई को 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। जानेंगे अधिनियम की शर्तें क्या कहती है, ये मैंने आपको बताई दी है। इस अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, ठीक है गाइस। तो इस अधिनियम की धारा 8 के अनुसार देसी जो रियासत थी ना, देसी जो रियासतों की अंग्रेजों ने ना, देसी रियासतों की अंग्रेजों के साथ की गई संधियां समाप्त कर दी गई।
जितनी भी राजाओं ने अंग्रेजों के साथ संधियाँ की थी ना, सब समाप्त कर दी गई। कौन सी धारा? धारा 8 के अनुसार, ठीक है। अब 7 अगस्त 1947 ईसा को, कब की बात है? 7 अगस्त 1947 ईसा को बीकानेर के जो महाराजा थे सरदुल सिंह है ना, तो बीकानेर के राजा कौन थे? सरदुल सिंह थे। कब की बात है? 1947 की बात है। 7 अगस्त 1947 को बीकानेर के महाराजा सरदुल सिंह ने विलय पत्र यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और राजस्थान में सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो महाराजा सरदार सिंह। ये कहाँ के थे? बीकानेर के राजा थे। विलय पत्र क्या था? रियासत भारत संघ में शामिल होगी, मतलब जो रियासतें होंगी ना वो कम किस में होंगी? भारत जो संघ है ना, भारत संघ में शामिल होगी। तो ये सबसे पहले किसने किया था? ये राजस्थान में सर्वप्रथम महाराजा सरदुल सिंह ने किया था, ठीक है। 14 अगस्त 1947 ईसा को धौलपुर के जो आप उसकी बात है 14 के यानी 7 दिन बाद की बात है ना। 14 अगस्त 1947 ईसा को धौलपुर के जो महाराजा है ना, धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। सबसे अंतिम में किसने किए थे? उदयभान सिंह, यानी कि विलय पत्र पे उदयभान सिंह ने विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। अब जो रियासती थे ना, रियासती सचिवालयों ने घोषणा की कि वे रियासत जिनका जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, जिसकी जनसंख्या, तो रियासत सचिवालय ने क्या घोषणा की थी कि जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो और उनकी रियासत का जो आय है ना 1 करोड़ से अधिक हो, वह रह सकती है ना, बाकी सबको क्या होगा? शामिल होना पड़ेगा। वो अपनी अलग से बनाती है, बाकी सबको क्या होगा? शामिल होना पड़ेगा। अब अगर राजस्थान में ऐसी 4 रियासतों ने, राजस्थान में ऐसी कितनी रियासत थी? 4 रियासत ऐसी थी। कौन सी थी? तो मेवाड़ थी। राजस्थान में कितनी 4 रियासत थी जिनके पास 10 लाख से अधिक जनसंख्या थी और 1 करोड़ आया था, ठीक है। पहली थी मेवाड़ थी, दूसरी जयपुर थी, तीसरी जोधपुर थी और चौथी के अंदर बीकानेर थी। चौथी कौन सी थी? बीकानेर थी, ठीक है। अब जो जोधपुर की जो मारवाड़ राजस्थान की क्षेत्र दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। तो जो जोधपुर है ना, ये सबसे बड़ी रियासत थी। मारवाड़ यानी राजस्थान की सबसे बड़ी जो रियासत कौन सी थी? वो जोधपुर थी, ठीक है। भारत सरकार ने भरतपुर व अलवर रियासतों पर पहले ही नियंत्रण कर लिया था। जो भारत सरकार थी ना, भारत सरकार ने भरतपुर और अलवर रियासतों पर पहले ही नियंत्रण कर लिया, इससे पहले ही नियंत्रण कर लिया था, क्योंकि वैसे वो छोटी रियासत थी, इन पर पहले ही नियंत्रण कर लिया गया था, ठीक है। राजस्थान का एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने की थी? राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने? तेज सिंह, जो कि कहाँ के थे? अलवर के। अब एकीकरण में लगा समय कितना था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। एकीकरण में कुल कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह, ठीक है। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लग गए, देख लीजिए राजस्थान का एकीकरण होने में, ठीक है, समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रथम चरण में क्या हुआ था मैं बताता हूँ दोस्तों ना। प्रथम चरण की बात करते हैं। प्रथम चरण को क्या बोलते हैं? मत्स्य संघ कहते हैं। प्रथम चरण को क्या बोलते हैं? मत्स्य संघ कहते हैं। और कन्हैयालाल मणिक्यलाल मुंशी के कहने पर ये नामकरण रखा गया था। मत्स्य संघ किसके कहने पर करा? कन्हैयालाल जो मणिक्यलाल मुंशी है ना, कन्हैयालाल मणिक्यलाल मुंशी के कहने पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था, पहले चरण का, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था? इसमें ना कितनी रियासत थी? एक तो धौलपुर थी, करौली, अलवर, भरतपुर और नीमराणा, जो कि नीमराणा एक ठिकाना था। क्या था? एक ठिकाना था। यहाँ के शासक कौन था? राजेंद्र सिंह थे। और ये नीमराणा एक ठिकाना था, ठीक है। अब सुनना, अब जो पहले की बात करते हैं भरतपुर। तो भरतपुर का जो राजा था उसका नाम था उदयभान सिंह। भरतपुर का जो राजा था उसका नाम क्या था? उदयभान सिंह था। और इसको कहा गया भाई साहब आप लोग हमारी इसमें शामिल हो, इस चरण में आप लोग शामिल हो, ठीक है। और जो उदयभान सिंह है ना, उसको कहा गया कि हम क्या करेंगे, आपको जो राजा है उसको राज प्रमुख यानी मतलब इन सबका जो प्रमुख होता है ना वो बोलते हैं राज प्रमुख, हम वो आपको बना देंगे। किसको कहा गया? धौलपुर जो राजा था ना उदयभान सिंह को कहा गया। और ये भाई साहब खुश हो गए, ये बोले भाई इन सबका क्या करूँगा मैं, लीडर बनूंगा, ये राज प्रमुख बनूंगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये उदयभान सिंह तो खुश हो गए, उन्होंने हाथ बोल दिया, ठीक है। ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की चाल थी इनको उकसाने की ना, ताकि लोग शामिल हो जाए, ठीक है। मैं दिख रहा अभी क्या होता है। फिर जिसकी वार्षिक आय कितनी थी? 1,84,000 है ना, 1,84,000 है ना, इनकी क्या थी? प्रथम चरण की जो आय थी ना, वार्षिक आय कितनी थी? 184 ना लाख है ना। अब आगे चलते हैं। तो अब ये क्या हुआ? ये इनको तो राज प्रमुख बनाने की वादा कर दिया गया, ठीक है।
अब एक बात, मत्स्य संघ की जो राजधानी थी ना, मत्स्य संघ की जो राजधानी बनाई थी है ना, मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया गया था। मत्स्य संघ की जो मत्स्य संघ की जो राजधानी है ना, उसको अलवर को बनाया गया था। ये अलवर में होगा अभी सब कुछ है ना। अब आएगा करौली। अब करौली के जो राजा थे ना, उसका नाम था गणेश पाल। क्या नाम था इसका? करौली के राजा थे, उनका नाम था गणेश पाल। ठीक, गणेश पाल जो है ना, इसको कहा गया भाई एक काम करेंगे, इनको तो हमने राज प्रमुख बना दिया, हम क्या करेंगे, आपको उपराज प्रमुख बना देंगे। उपराज प्रमुख बनाया गया है ना, इसमें बनाएंगे और बनाया गया है। ठीक है, उपराज प्रमुख बनाया गया। इससे क्या हुआ, ये भी खुश हो गया कि तो गणेश पाल ने भी हाँ बोल दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब उसका आएगा अलवर। अलवर क्या था, अलवर तो एक राजधानी बनाया गया था, तो अलवर तो शामिल हो ही गया इसमें, क्योंकि इसको राजधानी बनाया गया था। ठीक है, अब आएगा भरतपुर। भरतपुर और यहाँ का राज्य का शासक था एस एन प्रभु को नियुक्ति की गई है ना, एस एन प्रभु को नियुक्ति किया गया ना। भरतपुर जो राज्य का प्रशासक था ना, एस एन प्रभु को नियुक्ति की गई थी। भरतपुर उद्घाटन का हुआ, भरतपुर में उद्घाटन किया गया था। हाँ, मतलब इसका जो उद्घाटन कहाँ किया था, भरतपुर में किया गया था ना, उसका उद्घाटन कहाँ किया था, तो ये भी भरतपुर का उद्घाटन किया था। उद्घाटन कब किया गया था, 18 मार्च 1948 में नरहरि सिंह विष्णु गुड़गुल ने किया था। किसने किया था, 18 मार्च 1948 को। कब, 18 मार्च 1948 को नरहरि विष्णु गड़गल ने किया था। नाम क्या था, नरहरि विष्णु गड़गल ने भरतपुर में क्या किया था, उसका उद्घाटन किया था। ठीक है, अब नीमराणा जो है ना शासक, नीमराणा का शासक कौन था, राजेंद्र सिंह था। कौन था, राजेंद्र सिंह था। और नीमराणा ठिकाना है ना, वहाँ का जो शासक था कौन था, राजेंद्र सिंह था। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या होता है, ये जो तीन रियासत थी ना, 1 2 3 करौली और धौलपुर। ठीक है, इन तीनों को मिलने के बाद मत्स्य संघ बना। इन तीनों के मिलने के बाद ही क्या बना था, मत्स्य संघ बना। ठीक है, और ये कब बना था, 8 मार्च 1948 में नरसिंह बिरजू गोयल ने, ठीक है, उद्घाटन किया था। ठीक है, उद्घाटन भी किया था इसने। ठीक है, इसी दिन क्या उद्घाटन किया था, उस दिन क्या हुआ था, ये तीन रियासत ने, ये राजस्थान पुलिस में आई थी। 4 रियासत थी ना, 4, मतलब जो ये मत्स्य संघ है ना, मत्स्य संघ बनाने में मिलने के बाद, ये चारों रियासत मिलने के बाद ही मत्स्य संघ बना था। और ये कौन सी 4 रियासत थी, राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया। ठीक है, अलवर के वकील, उस समय जो अलवर के जो वकील थे ना, वकील CM या PM बनाया था। कौन से, अलवर के जो वकील है ना, अलवर के जो वकील CM PM बनाया गया था, किसको, 4 रियासतों को। अब आएगा प्रधानमंत्री, सॉरी ना, ये नहीं, मतलब उस समय अब क्या हुआ था, जो ये मत्स्य संघ बना था ना, मत्स्य संघ बना, इसका जो PM यानी प्रधानमंत्री किसको बनाया था, शोभाराम कुमावत को। क्या नाम है, शोभाराम कुमावत को, जो कि क्या थे, ये अलवर के वकील थे। कौन थे, शोभाराम कुमावत कहाँ के थे, अलवर के वकील थे, है ना। उनको CM मतलब PM बनाया गया था, कितना, प्रधानमंत्री बनाया गया था, किसको, शोभाराम कुमावत को। पता चला मत्स्य मतलब, देखो सुन, सिंपल सी बात है, मत्स्य संघ का जो PM कौन बनाया था, शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। उप मतलब, और जो उप राज प्रमुख को गणेश पाल को बनाया गया था, और राज प्रमुख को उदयभान सिंह को बनाया गया था। ठीक है, उदयभान सिंह क्या था, धौलपुर के राजा थे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ उप प्रधानमंत्री किसको, जिगल किशोर चतुर्वेदी, यानी कि भरतपुर वाले, इन्हें राजस्थान का नेहरू जी कहते हैं। जो भरतपुर के जो है ना, जो भरतपुर यहाँ के जो राजा, मतलब यहाँ इनको क्या, जुगल किशोरी चतुर्वेदी को क्या बना था, भरतपुर मतलब इन्हें क्या हुआ था, उप प्रधानमंत्री बना दिया गया था, इसको जगल किशोर चतुर्वेदी को। ठीक है, और इसके जो अन्य मंत्री कौन कौन थे, इस मत्स्य संघ के जो अन्य मंत्री, अब बोले कि हम अब मंत्री कौन कौन होंगे इनमें, तो मंत्री बोले कि भाई जो गोपालाल है ना, गोपीलाल यादव, ये जो धौलपुर के थे ना, तो इनको क्या मंत्री बनाया गया, गोपीलाल यादव को। अब जो चिरंजी लाल शर्मा है ना, चिरंजी लाल शर्मा को इसका मंत्री बनाया गया था। मंत्री, अन्य मंत्री थे डॉक्टर मंगल सिंह, जो कि धौलपुर के रहने वाले थे, इनको क्या, डॉक्टर मंगल सिंह, ये क्या धौलपुर के थे, इनको भी मंत्री बनाया गया। ठीक है, इसका। अब मास्टर भोलानाथ, जो कि कहाँ के थे, अलवर के रहने वाले थे। कौन, मास्टर और भोलानाथ, क्या नाम थे, मास्टर भोलानाथ, मंगल सिंह, चिरंजी लाल और गोपीलाल, ये तीनों क्या है। ठीक है, अब आएगा उस समय जो राज प्रमुख था ना, उस समय जो राज प्रमुख धौलपुर के उदयभान सिंह को बनाया गया था। कौन थे, ये राजस्थान पुलिस में आया कब, उदयभान सिंह को बनाया था। ठीक है, कौन सी, मत्स्य संघ में 18 मार्च 1948 को नरसिंह विष्णु गोडगिल ने किया था। ठीक है, नरसिंह विष्णु ने इसका गठन किया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब उस समय जो संख्या कितनी थी, 18 लाख थी। जब ये मत्स्य संघ किया था ना, उस समय ये जनसंख्या कितनी आई थी, इसकी पूरी जनसंख्या कितनी थी, 18 लाख थी, और आय कितनी थी, 1.84 करोड़ थी। इस समय इसकी जो आय लाख थी कितनी थी, 1.84 करोड़ थी। ठीक है, अब अलवर तथा भरतपुर रियासत पर भारत सरकार ने पहले ही क्या किया था, नियंत्रण स्थापित कर लिए थे।
यानी अलवर और भरतपुर में रियासत में भारत ने, क्योंकि यहाँ छोटी मोटी थी और इसमें भारत ने पहले ही इसमें कर लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब के एम मुंशी ने मत्स्य संघ का नामकरण किया था। अब जो के एम मुंशी जी थे ना, नामकरण किसने किया था? नामकरण किया था के एम मुंशी ने किया था। कन्हैया लाल मणिक्य लाल ने क्या किया था? मतलब इनके कहने पर क्या हुआ था? मत्स्य संघ का नाम रखा गया। मत्स्य संघ ने प्रथम चरण को मत्स्य संघ का नाम रखा गया था कन्हैयालाल मणिक्यलाल मुंशी के कहने पर, ठीक है। चारों रियासत सहित कुल क्षेत्रफल में 4 रियासत कौन कौन सी थी दोस्तों? धौलपुर, करौली और अलवर और भरतपुर। धौलपुर थी, करौली थी, है ना, धौलपुर, करौली और अलवर, है ना, और भरतपुर। ये 4 रियासत थी, जिसमें 4 रियासत सहित कुल क्षेत्रफल इनका कुल क्षेत्रफल कितना था? 12,000 वर्ग किलोमीटर। कितना था? 12,000 वर्ग किलोमीटर था। अब द्वितीय चरण की बात करते हैं। द्वितीय चरण में क्या होता? द्वितीय जो चरण हुआ था वो क्या हुआ था? राजस्थान संघ या पूर्ण राजस्थान का नाम दिया गया। क्या नाम था? द्वितीय संघ या पूर्ण राजस्थान का नाम दिया गया था। अब ये कब हुआ था? ये 25 मार्च 1948 की बात है, ठीक है। कब की बात है? 25 मार्च 1948 की, यानी कि 5 दिन के बाद ही। वो तो 18 मार्च को बना था और ये 5 दिन के बाद यानी कि 25 मार्च 1948 को बनाया गया था ये संघ, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से जिले शामिल थे? द्वितीय चरण में कौन कौन से जिले रियासत आई थी? इनमें रियासत आई थी जैसे कि कोटा, बूंदी, इसमें कोटा थी, बूंदी थी, यही हड़ौती क्षेत्र है। हड़ौती क्षेत्र को बोलते हैं कोटा, बूंदी और झालावाड़ जो रियासत थी ना, ये थी, ठीक है। डूंगरपुर थी और बांसवाड़ा था, ठीक है। अब जो कोटा था ना, कोटा ना दोस्तों, तो कोटा का राजा था, नाम क्या नाम था? भीम सिंह। कोटा के राजा कौन थे? भीम सिंह। इनको कहा भाई एक काम करते हैं, हम आपको क्या करेंगे, इसका राज प्रमुख यानी राज प्रमुख बनाए थे। ये खुश हो गए, भाई साहब मैं इन सब का क्या बनूंगा, इन सब का क्या बनूंगा? राज प्रमुख बनूंगा, ठीक है। अब जो बूंदी के जो राजा थे ना, वो थे बहादुर सिंह। ये अब ये बोले भाई साहब, अच्छा आपने इनको राज प्रमुख बना दिया था, तो भाई हम यार फिर हमको बनाओ। तो इसने बोला कि चलो ठीक है। जो थे ना, जो बहादुर सिंह थी, चलो कोई बात नहीं, बहादुर सिंह जी हम एक काम करते हैं, आपको वरिष्ठ उपराज प्रमुख बना देते हैं, यानी सीनियर, यानी कि आप इसके जो बड़े हैं ना, बड़े यानी कि वरिष्ठ उपराज प्रमुख बना देते हैं, ठीक है। तो इससे ये भी खुश हो गए, बहादुर सिंह जी खुश हो गए ना। अब क्या हुआ? अब आएगा झालावाड़, वो सॉरी झालावाड़ हो गया। अब आएगा डूंगरपुर। अब डूंगरपुर के जो राजा थे उनका नाम था लक्ष्मण सिंह। अब उन्होंने ये भी नाराज हो गया, बोले यार इन दोनों को आपने, इसको राज प्रमुख, इसको वरिष्ठ प्रमुख, मुझे क्या बनाया आपने? मुझे तो कुछ बनाया ही नहीं। तो जो लक्ष्मण सिंह है बोला कि आप शांत रहिए, आपको बना देते हैं। तो आपको कनिष्क यानी कि जूनियर, इनको सीनियर बनाया तो आपको जूनियर यानी कि जूनियर यानी कनिष्क उपराज प्रमुख, है ना, वरिष्ठ से कम पद वाला, मतलब वरिष्ठ से कम पद यानी कि कनिष्क उपराज प्रमुख। तो ये भी खुश हो गया है ना। अब वागड़, मतलब ये वागड़ क्षेत्र में कौन सा? जैसे बांसवाड़ा, वागड़ क्षेत्र में कौन सा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। अब जो बांसवाड़ा था ना, बांसवाड़ा का जो राजा था उसका नाम था चंद्रवीर ने हस्ताक्षर करते समय डेथ वारंट कहा है। किसने कहा है? चंद्रवीर है ना, चंद्रवीर ने हस्ताक्षर करते समय क्या हुआ था? जो बांसवाड़ा के राजा थे ना, चंद्रवीर सिंह, इन्होंने हस्ताक्षर करते समय इसको डेथ वारंट कहा है ना। और जो वागड़, जो प्रतापगढ़ भी इसमें शामिल था, ठीक है दोस्तों। आएगा अब जो इसकी राजधानी मतलब ये जो दूसरा चरण हुआ था, इसमें बोला कि इसकी जो राजधानी बनाएगी, तो राजधानी जो बनाई थी किसको? कोटा को। किसको बनाई थी? कोटा को। कोटा के राजा भीम सिंह ने इसकी राजधानी किसको बनाई? तो कोटा को बनाई गई थी, ठीक है। उद्घाटन कब हुआ था? उद्घाटन हुआ था 25 मार्च 1948 को। कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को NV गोडगिल ने किया था। किसने किया था? NV गोडगिल ने। NV गोडगिल कौन थे? कैबिनेट मंत्री थे। कौन थे? कैबिनेट मंत्री थे। कौन? NV गोडगिल थे। कौन थे? उद्घाटन कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को NV गोडगिल ने इसका उद्घाटन किया था और ये कैबिनेट मंत्री थे उस समय, ठीक है। अब आएगा, आगे चलते हैं। अब आएगा जो प्रतापगढ़, टोंक और किशनगढ़। ये क्या है? टोंक कैसी रियासत थी? इसी मुस्लिम रियासत थी। कौन सी थी? टोंक मुस्लिम रियासत थी, ठीक है दोस्तों। तो प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा राजा, और जो शाहपुरा का जो राजा था ना, उसका नाम था सुदर्शन देव। क्या था? सुदर्शन देव ने मना किया कि हमने PM को, जो इस यहाँ के जो राजा था सुदर्शन देव ने मना किया अपने PM को, यहाँ के जो PM था ना, सुदर्शन देव का जो PM को मना किया। इसको PM का नाम था गोकुल लाल असावा को, परंतु इसने पूरे संघ को PM बना दिया। परंतु इसे क्या है? पूरे संघ का PM बना दिया। किसको बना दिया था? जो उसका जो PM था ना, सुदर्शन देव का जो PM था गोकुल लाल असावा, इसको पूरे इन सबका PM ही बना दिया। किसको? गोकुल लाल असावा बना दिया। कहाँ का चाहिए? साबरा का जो राजा था ना, उसका जो PM था कौन था? गोकुल लाल असावा। इसको पूरे इन सबका PM बना दिया, देख लो। तो ये मना किया ही नहीं, ठीक है, समझ लो।
तो अब आएगा कुशल सिंह कौन, अब दो ठिकाने कौन से थे, कुशलगढ़ और लावा। कुशलगढ़ और लावा कहाँ के थे, ये दो ठिकाने थे। ठीक है, अब इसका जो प्रधानमंत्री था, दूसरा जो चुनाव हुआ था, इसका नाम था पूर्ण राजस्थान या राजस्थान संघ, है ना, पूर्ण राजस्थान और राजस्थान संघ। इसका जो प्रधानमंत्री था ना वो कौन था, गोकुल लाल असावा था। और जनसंख्या कितनी यहाँ की, टोटल कितनी जनसंख्या थी, 23.5 लाख आई थी। और आय कितनी थी, 1.90 करोड़। ठीक है, आय कितनी थी, 1.90 करोड़ थी। शाहपुरा प्रजामंडल नेता, मतलब ये लोग गोकुल लाल असावा ने, ये शाहपुरा प्रजामंडल के क्या थे, नेता थे। ठीक है, अब आएगा शाहपुरा तथा किशनगढ़ रियासतों ने अजमेर मेवाड़ में विलय का विरोध किया ना। जो शाहपुरा और किशनगढ़ थे ना, जो किशनगढ़ जो ठिकाना था, ये इन दोनों जो रियासत थी ना, इन दोनों अजमेर मेवाड़ में विलय का विरोध किया था ना, अजमेर मेवाड़ में विलय का विरोध किया था ना। अब शाहपुरा और किशनगढ़ रियासतों को तोपों की सलामी अधिकार नहीं था। अब क्या है, जो शाहपुरा और किशनगढ़ क्या था, एक छोटी रियासत थी, तो उन छोटी रियासत होने के कारण क्या है, उनको जो उनकी तोपों को सलामी का अधिकार नहीं था, मतलब जो तोपे की सलामी थी ना, उनको अधिकार था ही नहीं। ठीक है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय जो बांसवाड़ा के राजा थे ना, उनका नाम था चंद्र सिंह। कौन थे, चंद्र सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। कौन थे ये थे बांसवाड़ा के राजा। और बांसवाड़ा के राजा कौन, क्या नाम था, चंद्रवीर सिंह। इन्होंने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब तृतीय चरण का हुआ था, अब जो तृतीय चरण हुआ उसका नाम क्या था, संयुक्त राजस्थान। वो पूर्ण राजस्थान था, ये था संयुक्त राजस्थान। अब इस संघ में क्या हुआ, राजस्थान संघ या मेवाड़, इसमें राजस्थान संघ प्लस मेवाड़ शामिल हो गया। राजस्थान जो संघ था ना, जो राजस्थान पूर्ण है, राजस्थान संघ में कौन सा, मेवाड़ शामिल हो। अब मेवाड़ में जैसे ये मरा है ना मेवाड़, तो इसमें उद्घाटन हुआ उदयपुर में 18 अप्रैल 1948 को, है ना, 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ये कब किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया था उद्घाटन किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था तृतीय चरण में। ठीक है, संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन किसने था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था, 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को किया गया था। और राजधानी किसको बनाया गया, उदयपुर को बनाया गया था। किसको, तृतीय चरण को क्या बनाया, राजधानी का बनाया गया था, उदयपुर को बनाया गया था। और जो विधानसभा का एक अधिवेशन प्रतिवर्ष कोटा में आयोजित किया जाएगा। और कहा इसमें क्या कहा, विधानसभा का जो एक अधिवेशन ना प्रतिवर्ष कोटा में आयोजित किया जाएगा, है ना। कोटा के जो विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। जो कोटा का जो विकास होगा ना, उसके विशेष प्रयास किए जाएंगे। और राज प्रमुख, और अब बोले भाई साहब, अब राज प्रमुख किसको बनाया जाए, तो बोले भाई साहब जो मेवाड़ के राजा, इनको, क्योंकि मेवाड़ के राजा को अगर तुम मेवाड़ के राजा को तुम अगर नहीं बनाओगे तो तुम फिर ये मतलब शामिल होंगे ही नहीं। तो मेवाड़ के राजा तो प्रमुख है, तो बड़े ही भाई जो मेवाड़ के राजा थे ना, महाराजा भोपाल सिंह, है ना, भोपाल सिंह जो मेवाड़ के राजा थे, जो उदयपुर के राजा थे, इनको क्या किया, राज प्रमुख, इन सबका क्या बना दिया गया, राज प्रमुख बना दिया गया। ठीक है, तो ये खुश हो गए, उन्होंने हाँ बोल दिया। अब वरिष्ठ उपराज प्रमुख कौन थे, भीम सिंह। जो भीम सिंह थे, जो कोटा के राजा, पहले कोटा के जो राज प्रमुख थे, अब इनको कहा गया भाई चलो एक काम करो, तुम नाराज मत हो, तुमको उपराज प्रमुख यानी फर्स्ट है, यानी इससे बड़ा उन्हें वरिष्ठ उपराज प्रमुख बना देंगे। ठीक है, बना दिया। और कनिष्ठ राज उपराज प्रमुख इसको बहादुर सिंह जो कि बूंदी के राजा थे, और लक्ष्मण सिंह जो कि कहा गया डूंगरपुर के राजा थे, इनको कनिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया। ठीक है, प्रधानमंत्री मणिकलाल वर्मा, उसको जो पीएम बनाया गया मणिकलाल वर्मा, जो मेवाड़ के संवैधानिक सलाहकार भी थे ना, तो मेवाड़ के जो संवैधानिक सलाहकार का नाम था मणिकलाल वर्मा थे। और ये कौन थे, ये प्रधानमंत्री, यहाँ के प्रधानमंत्री, यानी तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कौन थे, मणिकलाल वर्मा थे। ठीक है, मणिकलाल वर्मा थे। उप प्रधानमंत्री कौन थे, गोकुल लाल असावा क्या हुआ, उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। ठीक है, अन्य मंत्री कौन थे, जैसे भूरेलाल बया थे, प्रेम नारायण माथुर थे, जो कि उदयपुर से थे ना, कौन, भूरेलाल और प्रेम नारायण माथुर। मोहनलाल सुखाड़िया भी कहाँ थे, उदयपुर के थे। ठीक है, इनमें ये भी शामिल थे। भोगीलाल पांड्या जो कि कहाँ के, डूंगरपुर से थे, कहाँ थे, डूंगरपुर से थे। ठीक है, अभिन्न हरि यानी कोटा से थे, जो अभिन्न हरि थे कहाँ से थे, कोटा से थे। ठीक है, ब्रज सुंदर शर्मा कहाँ के, बूंदी के थे। ठीक है, अब मंत्रिमंडल में सामंतों की भागीदारी को लेकर के गतिरोध उत्पन्न हो गए। समझ लो क्या है, मंत्रिमंडल में क्या है, लोग कहते हैं कि भाई साहब ये हमको ये पद दो, इसमें क्या भागीदारी को लेकर गतिरोध होने लगे। क्योंकि छोटी रियासतों के राजा लग रहा था, जो कि छोटी रियासत के राजा को क्या लग रहा था कि हमारी सत्ता पर ना, हमारी सत्ता घट गई, मतलब हमारी इज्जत है ना, वो सत्ता में घट गई है ना, घट जाएगी, मतलब सबके ये मतभेद थे, गतिरोध है ना। अब मेवाड़ के जो महाराजा थे, मेवाड़ के महाराजा भोपाल सिंह,
जो भोपाल सिंह ने 20 लाख रुपए दे प्रति प्रीवियस, यानी 20 लाख बोले कि आपको 20 लाख रुपए क्या देंगे, पेंशन देंगे प्रीवियस की मांग की, यानी कि रियासत छोड़ने पर सालाना मिलने वाली, यानी कि अपनी रियासत छोड़ेंगे ना तो इनको सालाना कितने रुपये मिलेंगे, 20 लाख रुपए देने, 20 लाख रुपए इनको मिलेंगे। ठीक है। 10 लाख औपचारिक प्रीवियस, यानी कि कानूनी द्वारा निश्चय भुगतान दी जाएगी। 10 लाख के औपचारिक मतलब 20 लाख रुपए देंगे, जिसमें से 10 लाख तो औपचारिक प्रीवियस। राज प्रमुख का वेतन कितना होगा, 5 लाख। जो राज प्रमुख आपका वेतन कितना होगा, 5 लाख होगा। और धार्मिक अनुष्ठान के लिए कितना दिए गए, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है। अब राम मनोहर लोहिया ने, जो राम मनोहर लोहिया है ना, लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया। राजस्थान आंदोलन समिति का किसने किया था, राम मनोहर लोहिया ने। ठीक है। शेष रियासतों ने जल्दी विलय की मांग की, शेष रियासतों ने भी जल्दी विलय की मांग की थी। यह समिति चाहती थी कि जो ये है ना राजस्थान आंदोलन समिति, ये समिति चाहती थी कि स्वतंत्रता सेनानी चाहते थे कि सभी रियासतें मिलकर एक राज्य बन जाए, सभी रियासत मिलाकर के क्या बन जाए, एक राज्य बन जाए। ठीक है। मणिकलाल वर्मा का गठन, मणिकलाल वर्मा का कथन था कि मेवाड़ महाराजा भूपाल सिंह, मेवाड़ के राजा कौन थे, भूपाल सिंह, और मंत्री राम मूर्ति मेवाड़ के 20 लाख लोगों के भाग्य का निर्धारण अकेले नहीं कर सकते ना। किसका था, मणिकलाल वर्मा का कथन था ये। अब राजपूताना मालवा और सौराष्ट्र, राजपूताना मालवा और सौराष्ट्र की रियासतों को मिलाकर के मेवाड़ की, राजपूताना मालवा और सौराष्ट्र की रियासतों को मिलाकर के मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन का प्रयास किया, था। ठीक है, प्रयास किया था। इसके लिए उदयपुर में 2 सम्मेलन आयोजित किए गए थे 1946-1947 में। के.एम. मुंशी है ना, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी मेवाड़ के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है। अब चतुर्थ चरण कब हुआ, अब चतुर्थ चरण हुआ ना, जो इसको बोलते हैं वृहद राजस्थान। चतुर्थ चरण में क्या हुआ, इसको बोलते हैं वृहद राजस्थान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वृहद राजस्थान कहते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या हुआ था, संयुक्त कब हुआ था, 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को हुआ था। और ये जो राजस्थान, जो संयुक्त राजस्थान है, जो तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान प्लस इसमें जयपुर शामिल गए थे। जयपुर शामिल हो गया था, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। कौन थे, जयपुर था, जोधपुर था, ठीक है, बीकानेर था और जैसलमेर, जो बड़ी रियासत थी ये भी शामिल कर ली गई इसके अंदर। ठीक है। उद्घाटन कब हुआ था, उद्घाटन हुआ था चैत्र शुक्ल एकम विक्रम संवत 2006। ठीक है। चैत्र शुक्ल एकम विक्रम संवत है ना, 30 मार्च 1949, मतलब कि 30 मार्च 1949 से आपको 30 मार्च, क्योंकि इसका एक एकरण होता ना, तो 30 मार्च अब 30 मार्च को हम क्या, ये सब लोग मिल गए थे ना, ये सब के कब मिले थे हम, 30 मार्च को, 30 मार्च 1949 को। इसीलिए हम 30 मार्च को क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं ना। तो राजस्थान दिवस हम कब मनाते हैं, 30 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 30 मार्च को, है ना। तो राजस्थान दिवस मनाते हैं। उद्घाटन स्थल कौन सा है, उद्घाटन स्थल है जयपुर में, है ना। उद्घाटन स्थल कहाँ है, चतुर्थ जो होगी ना, इसमें उद्घाटन स्थल कौन सा था, जयपुर था। जयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था। चतुर्थ चरण में क्या होता, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है। अब बात करते हैं महाराजा, इसमें महाराज प्रमुख कौन थे, मतलब चतुर्थ में कौन थे, महाराणा भूपाल सिंह। महाराज प्रमुख होते महाराणा भूपाल सिंह, जो कि मेवाड़ के राजा थे, 1949 में बने। और जो राज प्रमुख था ना, वो कौन थे, सवाई मान सिंह सेकंड, जो जयपुर के राजा थे। इनको क्या राज प्रमुख, अब बोलो भाई देखो, अब जयपुर शामिल हो रही तो उसके राजा कौन थे, सवाई मान सिंह थे। तो भाई इनको बोला कि भाई चलो ठीक है, आपको राज प्रमुख बना देते हैं। फिर क्या हुआ, जो उप राज प्रमुख है ना, जो मतलब जो महाराज प्रमुख है, महाराज है, मतलब राज प्रमुख और ये महाराज प्रमुख यानी महाराज। तो महाराज प्रमुख कौन था, महाराणा भूपाल सिंह। और राज प्रमुख कौन था, सवाई मान सिंह थे। और वरिष्ठ उप राज प्रमुख कौन थे, भूम सिंह जो कि कोटा के राजा थे, भीम सिंह, जो हनुमंत सिंह जो कि जोधपुर के राजा थे। कौन थे, हनुमंत सिंह कौन से, जोधपुर के जो राजा थे। ठीक है। कनिष्क उप राज प्रमुख, ठीक है, कनिष्क उप राज प्रमुख कौन थे, बहादुर सिंह बूंदी के। बहादुर सिंह कहाँ के थे, बूंदी के थे। और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के। ठीक है। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री में थे इस टाइम। अब कौन प्रधानमंत्री बना था, पहले मणिकलाल थे, अब प्रधानमंत्री कौन बने थे, हीरालाल शास्त्री बने थे। कौन थे, हीरालाल शास्त्री। इस चरण में प्रधानमंत्री का पद हटाकर के मुख्यमंत्री का पद आया था। इस चरण में प्रधानमंत्री का पद हटा करके मुख्यमंत्री का पद आया था। ठीक है। प्रथम सीएम कौन है, हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम सीएम कौन है, हीरालाल शास्त्री से। अब अन्य मंत्री कौन थे, जैसे भूरेलाल बया जो कि मेवाड़, और प्रेम नारायण महतो ये भी मेवाड़ के। फूलचंद्र बाफना जोधपुर के। नरसिंह का छावा है ना, राव राजा हनुमंत सिंह। सिद्धराज ढूंढड़ा जयपुर।
रघुवर दयाल गोयल बीकानेर के थे, वेदपाल त्यागी कोटा के थे, कलंत में राजस्थान का उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश बने हैं ना कौन, वेदपाल जो त्यागी है जो कोटा के थे, जो मंत्री थे, इनको क्या था कालांतर में ये उच्च न्यायालय थे ना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, कौन मुख्य न्यायाधीश बने थे। अब ये बीपीएस, मतलब बीपीएस क्या होता था, जिसको सालाना में क्या है, सालाना में मिलने वाला जो वेतन था ना सरकार की तरफ दिया जाता था वो था, ठीक है। तो जयपुर को कितने 18 लाख देंगे, जयपुर को कितना मिलता था 18 लाख, जोधपुर को 17.5 लाख मिलता था, बीकानेर को 17 लाख मिलता था, ठीक है। अब है जयपुर तथा जोधपुर में राजधानी को लेकर, जो जयपुर तथा जोधपुर में राजधानी को लेकर कंफ्यूज थी कि भाई जयपुर को राजधानी बनाया है जोधपुर को ना, तो राजधानी को लेकर विवाद था। इसका समाधान हेतु समिति का गठन किया गया था, ठीक है, समिति का गठन किया गया था। उस समिति के जो सदस्य थे ना उसका नाम था BR पटेल, है ना, BR पटेल थे, TC पुरी थे, SP सिन्हा थे, ठीक है। इस समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। इस समिति ने इन सब ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग क्या करते हैं, जयपुर को राजधानी बना लेते हैं, ठीक है, इस चरण में। तो जयपुर को राजधानी बनाया गया तथा जोधपुर को उच्च न्यायालय, बोले कि भाई अब जयपुर और जोधपुर को क्या बनाया, तो जोधपुर है ना वहाँ क्या उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, क्या किया गया, उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। अब 19 जुलाई 1948 की बात है, कब है 19 जुलाई 1948 को जो लावा का ठिकाना था ना, लावा ठिकाना जो टोंक में है, जयपुर रियासत में मिला दिया गया था। किसको, जयपुर रियासत में, किसको, लावा का जो ठिकाना था उसको जयपुर रियासत में मिला लिया गया था, ठीक है। अब जो 9 नवंबर है ना, 9 नवंबर 1948 को जय नारायण व्यास ने, क्या होता, जय नारायण व्यास ने सर्वप्रथम वृहद राजधानी की मांग की थी, है ना। तो क्या बोला, मतलब जो चौथा चरण हुआ था, इसमें सर्वप्रथम जो मांग की थी जय नारायण व्यास ने, क्या होता है, वृहद राजस्थान की मांग की थी, और फिर बाद में चौथा चरण में वृहद राजस्थान बना, ठीक है। अब आएगा पंचम चरण। अब पंचम चरण में क्या हुआ था, पंचम चरण में क्या हुआ, तो मत्स्य संघ शामिल हो गया, वृहद राजस्थान आ गया, ठीक है। चौथा जो चरण था वृहद राजस्थान और इसमें मत्स्य संघ, ये पहला चरण और वृहद राजस्थान, ये दोनों क्या हुआ, शामिल हो गए इस चरण में, ठीक है। पंचम चरण में कौन कौन शामिल होता, मत्स्य संघ और जो वृहद राजस्थान है ना, वृहद राजस्थान, ये दोनों शामिल हो गए फोर्थ चरण में, ठीक है। 15 मई 1949 कब की बात है ये, 15 मई 1949, मार्च अप्रैल मई की बात है। 15 मई 1949 ईस्वी को मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय कर लिया गया। मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान, जो मत्स्य संघ है ना, मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में भी विलय कर लिया, यानी इसी के अंदर विलय कर लिया गया। इन दोनों को मिलाकर क्या कहा गया, संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, क्या बोला, संयुक्त वृहत्तर राजस्थान कहा गया। ये 15 मई 1949 की बात है, कब है, 15 मई 1949 की बात है, ठीक है दोस्तों। अब मत्स्य संघ के विलय के कारण क्या हुआ, शंकर देव समिति का गठन किया गया। जब मत्स्य संघ का विलय किया ना, उसके उस समय जो राव शंकर देव थे ना, उन सब का गठन किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष बनाया गया था ना, टोटल कितने, 3 थे। इसके जो अध्यक्ष कौन थे, टोटल 3 अध्यक्ष बनाए थे। RK सिंधावा, प्रभु दयाल सिंह, 2 सदस्य थे, प्रभु दयाल सिंह, ठीक है। अब इस समिति की सिफारिश पर भरतपुर और धौलपुर की जनता को यूपी से राजस्थान में मिलाया गया ना। इस समिति की सिफारिश पर भरतपुर और धौलपुर की जनता को यूपी से राजस्थान में मिलाया गया। इस समिति की सिफारिश पर भरतपुर और जो धौलपुर है ना, धौलपुर की जनता को धौलपुर की जनता को यूपी से राजस्थान में मिलाया गया ना। जो यूपी की थी ना, धौलपुर यूपी में पड़ता था, धौलपुर जो यूपी में पड़ता था, इसकी जो जनता को ना यूपी से राजस्थान में मिला लिया गया। और जो शोभाराम कुमावत है ना, जो ये शोभाराम कुमावत हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। जो शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था। और शोभाराम कुमावत कौन थे, धौलपुर के PM थे। कौन थे, जो धौलपुर है ना, धौलपुर के PM थे, यानी कि जो वकील भी थे, ठीक है। कौन थे, शोभाराम कुमावत, ठीक है। मतलब मत्स्य संघ के PM कौन थे, शोभाराम कुमावत थे। फिर धौलपुर के PM थे, वकील थे ये भी, है ना। तो आगे पढ़ते हैं, 5वां चरण हो गया। 5वां चरण में ये संयुक्त वृहत्तर राजस्थान बन गया। अब जो छठा चरण हुआ ना, छठा चरण में क्या हुआ, जो सिरोही था ना, इसको शामिल कर लिया गया। तो किसमें, जो छठा चरण हुआ ना, छठे चरण में क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 की बात है, 26 जनवरी 1950 की बात है। जो वृहत्तर राजस्थान है, इसको सिरोही को वृहत्तर राजस्थान में जोड़ लिया गया। किसको, सिरोही में कौन सा, आबू देवड़ा को छोड़कर, आबू दिलवाड़ा है ना, को छोड़ करके वृहत्तर राजस्थान में जोड़ लिया गया। तो सिरोही रियासत का विभाजन किया गया, सिरोही रियासत का विभाजन किया था। किसमें, सिरोही रियासत में जो आबू देवड़ा ना, इसको छोड़ दिया गया, ठीक है।
आबू दिलवाड़ा सहित 89 गांव बॉम्बे में मिलाए गए। ठीक है, कब? जो आबू दिलवाड़ा है ना, आबू दिलवाड़ा दिलवा सहित 89 जो गांव थे ना, 89 गांव को बॉम्बे में मिला लिया गया। शेष सिरोही राजस्थान को दिया गया। जो शेष गांव थे ना, शेष सिरोही राजस्थान को दिए गए, जिसमें गोकुल भाई भट्ट का गांव हाथल भी शामिल था, जिसमें गोकुल भाई भट्ट का गांव का हाथल भी शामिल था। इस अनुचित विलय पर वल्लभ भाई पटेल ने तो ना गोकुल भाई भट्ट को जो हमने दे दिए थे ना, तो इस अनुचित विलय पर वल्लभ भाई पटेल का जवाब था। इस अनुचित विलय पर क्या होता, ये अनुचित जो विलय पर ना वल्लभ भाई पटेल का जवाब था कि राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, जो हमने दे दिया ना, जो हमने दे दिया था। क्योंकि जानते हो गोकुल भाई भट्ट जो थे ना, बहुत फेमस थे उस टाइम है ना। इनका जो गांव है ना, गांव हाथल भी शामिल था इसके अंदर। तो मांग थी कि राजस्थान की जो मांग थी ना, राजस्थान वालों को मांग थी कि हमको गोकुल भट्ट चाहिए था ना, जो हमने दे दिया है। ये इसका कथन था। इस प्रक्रिया में 26 जनवरी 1950 ईसा को संपन्न हुई थी। ये प्रक्रिया कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 ईसा को संपन्न हुई थी। इसी दिन हमारे देश का नाम राजस्थान रख दिया गया था। इसी दिन क्या हुआ? इसी दिन हमारे देश का जो नाम था राजस्थान रख दिया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। हीरालाल शास्त्री जो थी ना, हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री को क्या था? प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया था। मनोनीत मुख्यमंत्री को थे हीरालाल शास्त्री थे। CS वेंकटाचारी जो ICS थे है ना, और जयनारायण व्यास भी मनोनीत मुख्यमंत्री। ठीक है। निर्वाचित मुख्यमंत्री, अब जो निर्वाचित मुख्यमंत्री जो निर्वाचित हो गए वो थे टीकाराम पालीवाल। प्रथम निर्वाचित CM कौन थे? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित CM कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे। कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे। ठीक है। जयनारायण व्यास उप मुख्यमंत्री थे। जयनारायण व्यास क्या थे? उप मुख्यमंत्री थे। टीकाराम पालीवाल जयनारायण व्यास क्या थे? निर्वाचित सदस्य थे। ठीक है। मोहनलाल सुखड़िया जो कि 5th नंबर के CM थे। कौन थे? 5th नंबर के जो CM है, राजस्थान के 5th नंबर के CM थे, जिनका सबसे सर्वाधिक लंबा कार्यकाल है। सबसे युवा थे, सबसे लंबे समय तक CM, 17 वर्षों तक देख लो, 17 वर्षों तक क्या थे? CM बन के रहे थे। ठीक है। अब सातवां चरण की बात करते हैं। ये 1 नवंबर 1956 की बात है। 1 नवंबर 1956 की बात है। ये कौन सा है? सातवां चरण है ना ये। अब इसमें क्या हुआ? आधुनिक वर्तमान राजस्थान ना, इसमें जो आधुनिक वर्तमान है जो कि राजस्थान में है, राजस्थान में जो आबू दिलवाड़ा जो क्षेत्र है ना, उसको बाद में कौन सा 7वें चरण में उसको आबू दिलवाड़ा और अजमेर मेवाड़ को भी, अजमेर जो मेवाड़ है ना, इसको भी शामिल कर लिया था। जो भूमि प्रांत में था अम्बी आबू दिलवाड़ा, इसको भी शामिल कर लिया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग आया था कब? 1 नवंबर 1956 को। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1956 ईस्वी में अजमेर मेवाड़ को राजस्थान में विलय कर लिया गया था। आबू दिलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया था। मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा राजस्थान को दे दिया गया था। ठीक है। मध्य प्रदेश का जो सुनील टप्पा है ना, राजस्थान को दे दिया गया था। राजस्थान का सिरोज मध्य प्रदेश को दिया गया। राजस्थान का जो सिरोज है ना, सिरोज मध्य प्रदेश को दिया गया। मतलब राजस्थान का तो जो सिरोज था वो तो मध्य प्रदेश को दे दिया, और जो मध्य प्रदेश का जो सुनील टप्पा था वो राजस्थान को दे दिया। ठीक है। 1 नवंबर 1956 ईसा को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। एकीकरण कब हुआ? 1 नवंबर 1956 ईसा को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। इस समय जो मोहनलाल सुखाड़िया थे ना, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। क्या थे? मुख्यमंत्री थे ना, मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। कब? 1 नवंबर 1956 ईसा को मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। ठीक है। आबू दिलवाड़ा के विलय के लिए मुनि जिन विजय सूरी समिति का गठन किया था। कौन सी? मुनि जिन विजय सूरी समिति का गठन किया गया था। इतिहासकार दशरथ शर्मा भी इस समिति के सदस्य थे। इतिहासकार कौन थे? दशरथ शर्मा भी इस समिति का सदस्य थे। ठीक है। पहले अजमेर मेवाड़ एक केंद्र शासित प्रदेश था। पहले ये अजमेर जो मेवाड़ क्या था कि केंद्र शासित प्रदेश था। फिर ये 30 सदस्यों की धारा सभा होती थी, है ना। यहाँ पर 30 सदस्यों की क्या होती थी? धारा सभा होती थी, है ना। हरिभाऊ उपाध्याय जो कि अजमेर मेवाड़ के मुख्यमंत्री थे। जो हरिभाऊ थे ना उपाध्याय, थे, ये क्या थे? अजमेर मेवाड़ के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। ठीक है। हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर मेवाड़ के विलय का विरोध किया था। तो जानते हो आप, अगर ये शामिल हो जाएगा तो फिर इनका जो ये थे ना मुख्यमंत्री थे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए तो ये करेंगे विरोध किया था। ठीक है। मुनि जिन विजय सूरी समिति थी ना, मुनि जिन विजय सूरी समिति थी जो कि आबू दिलवाड़ा के विलय के लिए सदस्य, जो मुनि जिन सूरी थी ना, ये आबू दिलवाड़ा विलय के लिए ये बनाई गई थी। और सदस्य कौन थे? दशरथ शर्मा भी इसके सदस्य थे। ठीक है।
अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया था। अजमेर को जो ना, अजमेर था ना, अजमेर, उसको राजस्थान का कौन सा 26वां जिला बनाया गया। ठीक है। जयपुर, जयपुर व अजमेर में राजधानी को लेकर के विवाद था ना, जयपुर। अब क्या होगा, अब आमिर को हमें 26वां जिला बन गया। अब बोले कि जयपुर और अजमेर में राजधानी किसको किसको बनाया था। उसके समाधान हेतु समिति का गठन किया गया। किसका नाम था, सत्यनारायण राव समिति। इस समिति का नाम क्या था, सत्यनारायण राव समिति है ना। इस समिति के सदस्य थे सत्यनारायण राव थे, जो कि अध्यक्ष थे। बी के गुआ वी विश्वनाथन। इस समिति की सिफारिश के आधार पर जो राजधानी थी ना वो जयपुर में रखी गई। राजस्व विभाग था ना वो अजमेर में रखा गया। क्या था, जो राजस्व विभाग था ना वो अजमेर में रखा गया। और शिक्षा विभाग कहाँ था, बीकानेर में। शिक्षा विभाग कहाँ रखा गया था, बीकानेर में। ठीक है। राजस्व विभाग कहाँ था, अजमेर में था। शिक्षा विभाग कहाँ था, बीकानेर के अंदर था। कृषि विभाग कहाँ था, भरतपुर में। कृषि विभाग कहाँ था, भरतपुर में था। सहकारी विभाग कहाँ था, कोटा में था। कहाँ था, सहकारी विभाग कहाँ था, कोटा में था। सहकारी विभाग कहाँ था, कोटा में था। ठीक है। वन विभाग कहाँ था, कोटा में था। सहकारी विभाग, वन विभाग कोटा में था। खनन विभाग कहाँ था, उदयपुर में था। खनन विभाग कहाँ था, उदयपुर में था। उच्च न्यायालय कहाँ था, जोधपुर में था। ठीक है। राजधानी का था, राजधानी थी जयपुर। राजस्थान होगा। राजस्व विभाग का था जयपुर अजमेर में था। शिक्षा विभाग का बीकानेर में था। कृषि विभाग का था भरतपुर में था। और सहकारी विभाग का था कोटा में था। वन विभाग का था कोटा में था। ठीक है। खनन विभाग का था उदयपुर में था। उच्च न्यायालय जयपुर में था। ये याद रखना होगा। ठीक है। और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर जो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राष्ट्र प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। जो सातवें संविधान संशोधन हुआ था ना 1956, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 के द्वारा राष्ट्र प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। देख लो, 7वां जो संविधान संशोधन हुआ ना, इसमें 1956 के द्वारा राष्ट्र प्रमुख का पद 1956 जो 7वां संविधान संशोधन 1956 पे जो राष्ट्र प्रमुख का पद था वो समाप्त कर दिया गया है ना, दिया गया। और राज्यपाल पद नया पद बना दिया गया। तो राष्ट्र प्रमुख के बदले क्या हुआ है, राज्यपाल पद नया पद बन गया। ठीक है, बनाया गया। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, जो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे ना, ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे, जो कि 1971 में 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा राजाओं के जो प्रीवियस थे ना, कौन सा 26वां जो संविधान संशोधन ना, 26वां संविधान संशोधन 1971 जो राजस्थान के जो प्रीवियस थे ना, प्रीवियस समाप्त कर दिए गए। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। कौन थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। अब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से क्या हुआ, छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। तो इस दिन राजस्थान का भारत का सबसे बड़ा राज्य बना गया। कौन सी, 1 नवंबर 2000 है ना। राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे, फजी अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे, फजल अली आयोग बनाया गया था। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे, फजल अली आयोग था। उद्देश्य क्या था, भाषा और संस्कृति के और प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार नहीं चल रही थी, है ना, भाषा। इसलिए इस पुनर्गठन आयोग का आया था। ये कब आया था, 22 दिसंबर 1953 को आया था। राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था, 22 दिसंबर 1953 को आया था। कब आया था, राज्य पुनर्गठन आया था 22 दिसंबर 1953 से होता है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली था। कौन था, फजल अली था। और ये कब आया था, 22 दिसंबर 1953 को। ठीक है दोस्तों। और हृदय नाथ जो थे ना, हृदय नाथ कुजू थे, ये सदस्य, ये कैसे थे, अध्यक्ष। ये मतलब ये भी सदस्य थे इसके। के एम पडिक्कर ये भी सदस्य थे। ठीक है। के एम पडिक्कर बीकानेर में संविधान सभा के सदस्य थे। बीकानेर में संविधान सभा के क्या थे, सदस्य थे। ठीक है, उनके के एम पडिक्कर। ठीक है। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। राजस्थान दिवस कब मनाए जाते हैं, 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। ठीक है। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 1 नवंबर को। राजस्थान की स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 1 नवंबर को। जोधपुर के जो शासक थे ना, हनुमान सिंह, पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। जो जोधपुर है ना, जोधपुर शासक हनुमान सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। कौन थे, जोधपुर के जो शासक थे हनुमान सिंह, पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। लेकिन देख लो, पता है क्या हुआ था, जो सरदार वल्लभ सिंह भाई है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या हुआ था, इन्होंने समझाया, खूब समझाया इन्होंने, है ना। इन्होंने इसको समझाया, वहाँ की संस्कृति अलग है, वो लोग मुसलमान हैं तो मिलना चाहते थे। फिर इनको समझाने के बाद योजना का पदकरण, मतलब योजना का क्या हुआ, पर्दाफाश हुआ। योजना का क्या हुआ, पर्दाफाश हुआ। सुमनेश जोशी ने इन्होंने ही सरदार वल्लभ भाई को बताया। सुमनेश जोशी ने ही सरदार वल्लभ भाई को बताया। इन्हीं का जो समाचार था, पत्रकार रियासती है ना, रियासती
अखबार था ना, अखबार था, जोधपुर की जनता को बताया कि इस राजा शामिल होना चाहता है पाकिस्तान से। जैसे ही जोधपुर की जनता को बताया कि राजा शामिल होना चाहता है फिर पाकिस्तान से, सुनील जोशी ने बताया, ठीक है। सर्वप्रथम पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना किसने की थी? सर्वप्रथम पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी हरिश्चंद्र ने, ठीक है। स्थापना किसने की थी? हरिश्चंद्र ने की थी। साबरा सुदर्शन देव, साबरा के जो कौन थे? सुदर्शन देव थे, जो कि राजा थे साबरा के सुदर्शन देव, स्वतंत्रता सेनानी में सहयोगी थे, है ना। स्वतंत्रता सेनानी में क्या हुए थे? इन्होंने सहयोग दिया था, सहयोगी थे इसमें, है ना। और सर्वप्रथम पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं करने वाले कौन थे? बीकानेर रियासत थी, कौन सी थी? बीकानेर रियासत थी, ठीक है। अब आएगा संघ बनाने का प्रयास करने वाले राजा कौन कौन थे? जैसे हड़ौती संघ है ना, हड़ौती का जो भीम सिंह कोटा है ना, कोटा के भीम सिंह हड़ौती, इन्होंने हड़ौती संघ बनाने की कोशिश की, वागड़ संघ यानी कि लक्ष्मण सिंह जो गुड्डू के थे, इन्होंने वागड़ संघ बनाने की प्रयत्न किया था। और जो मेवाड़ संघ है ना, ये भोपाल सिंह ने बनाने की कोशिश की था। राजपूताना संघ के मानसिंह सेकंड ने राजपूताना संघ बनाने की कोशिश की थी, ठीक है। राजपूताना मानसिंह प्लस भोपाल सिंह। अब इम्पोर्टेंट हमको क्या ये सारणी याद रखनी है, क्या बनी है कि भाई साहब देखो, वैसे तुमने पूरा पढ़ लिया है, चाहे इसको आप पढ़ सकते हो, ये जो राजधानी है एक एक चीज़ें पढ़ सकते हो आपको, ये वही चीज़ जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल थे उनको गुरु निहाल सिंह थे, ठीक है। 1 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने सुरई का विलय कर लिया। कब? 1 फरवरी 1948 को, 1 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने सुरई का विलय कर लिया, गुजरात में करना चाहता, ठीक है। विरोधी आंदोलन कौन से? गोकुल भाई भट्ट ने विरोध किया था, भरत सिंह मेहता ने भी, ठीक है। हीरालाल शास्त्री ने सरदार पटेल को पत्र लिखा था, क्या लिखा था? सरदार पटेल को पत्र लिखा था। सुरई कहाँ थे? गोकुल भाई भट्ट हैं, और गोकुल भाई भट्ट के बिना हम राजस्थान नहीं चला सकते हैं, हीरालाल शास्त्री ने लिखा था, ठीक है। सातवें संविधान संशोधन के प्रभाव, 1956 है ना, 1956 अजमेर, मेवाड़ और आबू त्रिवाड़ा को विलय राजस्थान में कर दिया था। राज्यों की श्रेणी में समाप्त कर दी थी, राज्य की श्रेणियाँ थी ना, राज्यों की श्रेणी में समाप्त कर दी। राजस्थान की श्रेणी विद्युतीय ना, राजस्थान और एमपी के कामों को अदला बदली गई थी। राज प्रमुख थे राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? राजस्थान का एकीकरण प्रथम हस्ताक्षर किसकी थी? प्रथम हस्ताक्षर किए थे तेज सिंह ने, जो कि कहाँ के थे? अलवर के थे। प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया गया था अलवर और भरतपुर ने, है ना। प्रथम जो स्वतंत्रता दिवस किसने नहीं मनाया था? अलवर और भरतपुर ने बनाया, क्योंकि उनको डायरेक्टली कर लिया था ना, कुछ पूछा भी नहीं गया था, तो इन्होंने नहीं बनाया था। पाकिस्तान में मिलना चाहती थी कौन सी? जोधपुर रियासत। जोधपुर की जो हनुमान सिंह है ना, ये क्या है? पाकिस्तान से मिलना चाहती थी, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको खूब समझाया, तब ये आया, ठीक है। जैसलमेर में उत्तराधिकारी कर जो है ना, तलवार बधाई कर नहीं था, है ना। जैसलमेर में जो राजा द्वारा जो कर लेते थे ना, तलवार बधाई कर ना, नए सामंत के बनने पर जो कर लेते थे, वो किसमें कहा नहीं था? जैसलमेर में नहीं था, ठीक है दोस्तों। मराठा आक्रमण से बची रहने वाली जैसलमेर, जो मराठा आक्रमण ने कभी भी मौसी रियासत पे हमला नहीं किया, और जैसलमेर और बीकानेर पे नहीं किया था। उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं करने वाली है जैसलमेर और बीकानेर, है ना। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत है डूंगरपुर। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत कौन सी थी? डूंगरपुर थी। शिकार एक्ट बनाने वाली रियासत कौन सी थी? टोंक थी। शिकार एक्ट है ना, शिकार एक्ट बनाने वाली रियासत कौन थी? वो थी टोंक थी, ठीक है। वन्य जीव सुरक्षा हेतु सर्वप्रथम कानून जोधपुर 1910 में, है ना। तो वन्य जीव सुरक्षा हेतु सर्वप्रथम किसने? तो वन्य जीव की सुरक्षा के लिए ना कानून किसने? जोधपुर में। तो वन्य जीव की सुरक्षा के लिए सबसे प्रथम कानून किसने बनाया था? जोधपुर ने बनाया था। कब बनाया था? जोधपुर ने बनाया था। अधिनियम पारित हुआ था अलवर 1935 में, ठीक है। जाट झंडा खतरे में है, मान सिंह ने कहा कि, क्या बोला मान सिंह ने? क्या कहा था कि जो जाट झंडा खतरे में है, ये मान सिंह ने कहा था। ये राजपूत राजा थे, जबकि जयपुर में, मतलब ये राजपूत राजा थे, है ना। जबकि ये राजपूत राजा थे, है ना, जयपुर के महाराजा थे ना। मान सिंह ने कहा था 1912 से 1970 की बात की जाए, वो भारत का झंडा भी खतरे में होगा। जाट झंडे का खतरे में है, ये मान सिंह ने कहा, तो भारत का झंडा भी खतरे में होगा, है ना, मान सिंह ने कहा, ठीक है। राजस्थान की रियासतें होती प्राचीन थी मेवाड़, और नवीनतम को थी झालावाड़, जो कि अंग्रेजों ने बनाई थी, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा स्थापना की गई थी झालामंदन सिंह 1938 में बनाई गई थी झालामंदन सिंह ने, ठीक है, झालावाड़। अब राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन थी? जनसंख्या के आधार पर जो जयपुर थी। जनसंख्या के आधार पर कौन थी? जयपुर थी, और क्षेत्रफल के आधार पर कौन थी? जोधपुर थी, ठीक है।
जनसंख्या के आधार पर कौन सी? जयपुर थी। क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी थी? जोधपुर थी। ठीक है। राजस्थान एकीकरण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी थी? झालावाड़ थी। झालावाड़, किशनगढ़, जैसलमेर, करौली थी। मतलब संघ की कौन सी रियासत जनता के बहुमत के आधार पर यूपी में विलय होने के लिए तैयार थी? वो थी धौलपुर। ठीक है। तो दोस्तों ये आपके राजस्थान का एकीकरण समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है ना, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियोस। थैंक यू।